बना करके बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुपद चरण रैन सिर धरहीं, बिन प्रयास भव सागर तरहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि आज इस पावन उपस्थिति में गुरुदेव ने जो आपके लिए आज गुरबाणी में जो भी कुछ बताया है, गुरु के समक्ष तो मैं तिनके के समान हूं। मैं तो चलना सीख रहा हूं। उंगली पकड़ करके गुरु चला रहे हैं और मैं लड़खड़ा रहा हूं। गिरते हुए को संभालना गुरु का काम है और गिर गिर के चलना बच्चे का काम है। तो मैं तो एक गुरु का बच्चा हूं। आज गुरु ने बहुत ही सुंदर भजन आपके सामने रखा है कि ईश्वर की लीला क्या है। ईश्वर कौन कौन सी लीलाएं नहीं करते, कहां कहां ईश्वर नहीं है, किस किस रूप में ईश्वर नहीं है, कौन कौन सी बस्ती ईश्वर नहीं है। कण कण में भगवान है। गीता में लिखा हुआ है कण कण में भगवान है। अच्छा बुरा ऊंच नीच कराने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो भगवान विष्णु की एक छोटी सी लीला है, उसके बारे में मैं एक आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। क्योंकि हमें विडंबना होती है, मन में कई बार हम ईश्वर के प्रति द्वेष का भाव ले आते हैं और ईश्वर के प्रति तो भाव हमारा आता ही है, लेकिन हमारे पास में जितने भर भी लोग पड़ोसी होते हैं उनके प्रति तो हमारा घृणा का भाव इतना कटु होता है कि कोई निकालने वाला आ जाए लेकिन वो भाव निकलता नहीं है। गुरु और ईश्वर एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो ईश्वर हैं वही गुरु हैं और जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं। मानो तो भगवान है, अन्यथा पत्थर हैं। एक व्यक्ति वो भी है जो मंदिर में जाकर के सुबह शाम दोपहर जब भी वक्त मिलता है जाकर के स्तुति करता है, सर झुकाता है। और एक व्यक्ति वो भी है जो मंदिर को देखने के बाद में गाली देता है। बाहर भी सिर झुकाया तो ये होगा, मंदिर में चढ़ता ना तो है सब अपनी अपनी करनी, आस्था है अपनी अपनी, विश्वास अपना अपना है। बनाने वाला मानव है मूर्ति को, लेकिन रास्ता बताने वाला भगवान है। भगवान विष्णु एक छोटी सी लीला द्वापर में आकर के श्री कृष्ण भगवान के रूप में कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर के वनों में अर्जुन को लेकर के घूम रहे हैं। अर्जुन को अभिमान हो गया है कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरी बराबर धुरंधर कोई नहीं है, मेरी बराबर बाणधारी कोई नहीं है। और जब मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं तो मुझे अब किसी बात की चिंता भी नहीं है। भगवान हो सकते हैं हमारे साथ, गुरु हमारे साथ हो सकते हैं, लेकिन अभिमान को तोड़ना गुरु का और भगवान का काम है।
ऐसा नहीं है कि गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, गुरुजी के सानिध्य में मैं बैठा हूं तो मुझे अभिमान हो जाए कि साहब सबसे बड़ा तो आपसे ज्यादा बोलने वाला मैं हूं, गुरु की तो मेरे पास कृपा है, मैं जो बोल दूंगा वो सब सही है। ये मेरी भूल है। यही अर्जुन को हो गया। अर्जुन अपने लिए सर्वोत्तम धनुर्धर बताने लगे। भगवान को लगा कि इनके अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को लेकर के वन में घूम रहे। भगवान की तो माया ही अपरंपार है। थोड़ी सी आगे चले तो एक भिखारी चिथड़े कपड़ों में उनके सामने आकर के खड़ा हो गया, रथ रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्परता के साथ में उस रथ को रोक लिया। रथ को रोकने के बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए। उस भिखारी ने याचक बन करके अर्जुन से भीख मांगी। अर्जुन को लगा कि अगर मैं इसको थोड़ी सी भीख दूंगा तो शायद एक दिन गुजारा होगा, क्यों ना मैं इसे अपनी ऐसी वस्तु भेंट करूं जिससे इसकी जिंदगी खुशहाली से कट जाए। मन में विचार किया और मन में विचार करने के बाद में रतन जड़ित अंगूठी उतार करके और उसके कटोरे में डाल दी। भिखारी उस अंगूठी को पाकर के बड़ा खुश हुआ और अर्जुन ने यह भी कह दिया उस अंगूठी को देते हुए, कहते हैं दान देते हुए अपनी बोली नहीं बोलना चाहिए, वचन नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने उससे कह दिया कि इस अंगूठी को बेच करके इतने पैसे आ जाएंगे कि तेरी 3 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे, अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये तो परमात्मा को करना है, किसको कैसे रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ आगे बढ़ा दिया, आगे निकल गए। खुशी खुशी वह भिखारी अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक ही चोर आ गए। चोर आ गए और उन्होंने जैसे ही उस रत्न जड़ित अंगूठी को देखा, अंगूठी को देख करके उन्होंने उस अंगूठी को उनसे छीन लिया और वो भाग गए। वो तो फिर बेचारा जैसा था वैसा ही रह गया। उसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, गई तो मेरी नहीं थी, दिया तो ईश्वर का था, लेने वाला भी ईश्वर ने ही भेज दिया। मन में कोई शंका नहीं है। फिर वो मौज मस्ती में फिर घूमते हुए जा रहा है, कोई और मिलेगा तो और दे जाएगा। फिर जा रहा है, थोड़ी देर आगे फोर पहुंचा, फिर लौट करके फिर अर्जुन और श्री कृष्ण वहीं घुमा करके फिर रथ ले आए। लाने के बाद में फिर वो बेचारा उसने शायद पहचाना या नहीं पहचाना उन्हें, फिर वो अपना कटोरा लेकर के उनके सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ अर्जुन बोले कि अभी तो तुझे मैंने अंगूठी दी थी, कहां गई अंगूठी? कि साहब वो तो चोर छीन ले गए। कि चोर छीन ले गए? चल कोई बात नहीं, जब तक इस दुनिया में हम जैसे राजा हैं तो परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना गले से एक रत्न जड़ित हार उतारा